This year was full of blessings. Actually, I mean it actually. बहुत ज़्यादा ऐसा एक भी दिन नहीं होगा इस साल का जो हमारे लिए स्पेशल नहीं होगा या हमने उस दिन ग्रैटिट्यूड फील नहीं किया होगा कि थैंक गॉड आई एम सेफ। और अब बहुत ज़्यादा सबके साथ होता है, हम जानते हैं। किसी की लाइफ में जल्दी होता है, किसी की लाइफ में फेलियर्स होते हैं, बाद में होते हैं, सबका अलग अलग टाइम फ्रेम होता है। पर एक चीज़ हमें नहीं समझ में आती है, जब हमारी लाइफ में कोई वापस आता है या फिर वो आना चाहता है, और इट्स नॉट लाइक कि वो हमसे प्यार करता है, इट्स लाइक कि वो हमें दिखाना चाहता है, शो ऑफ करना चाहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ऐसा क्यों किया, जस्ट टू सेटिस्फाई हिज और हर ईगो। और वो चीज़ देख के थोड़ा सा लगता है कि यार ये इंसान तो ऐसा नहीं था। फिर आपके सारे भ्रम जो होते हैं उस पर्सन के टुवर्ड्स सब चेंज होने लगते हैं जब आप अपने आप को टाइम देते हो, जब आप सोचते हो। और ये बहुत ज़रूरी है खुद के लिए टाइम निकालना इज़ लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मुझे लगता है कि औरतों को ज़्यादा करना चाहिए। फेमिनिस्ट होने की बात नहीं है, बट उन्हें टाइम नहीं मिलता। वो सबकी केयर करती हैं, सबके लिए करती हैं, अपने लिए कभी वक्त निकाल ही नहीं पाती। तो मुझे लगता है कि उन्हें ज़्यादा देना चाहिए टाइम। और जब आप किसी को ऐसे छोटी सी स्माइल के साथ प्रेज़ भी कर देते हो, कुछ कह भी देते हो, तो कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। और कई बार लोग इसलिए करते हैं कि खुद को खुशी मिलेगी, वो ये नहीं सोचते सामने वाले के लिए अच्छा होगा और नहीं होगा। नहीं, वो सोचते हैं कि चलो, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम गरीब को देते हैं तो हम ये ऐसा गरीबी वाला उसके नहीं, अरे बहुत गरीब है ये नहीं, हम कर देंगे तो अच्छा होगा, ये सोच कर करते हैं। और जो मुझे समझ में नहीं आता, सोचना ही क्यों, दे दिया ख़त्म हो गई बात। बट उसके लिए अरे दे दो, बहुत अच्छा रहेगा, इस टाइप से जो लोग बोलते हैं, उसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे लालच शायद छुपा हुआ है। बट ठीक है, ये ऐसे ही चलती हैं चीज़ें। शायद कुछ लोग ही हैं, कलयुग अब मैं मानती हूँ, और मैं बहुत लिटरली मानती हूँ कि दिस इज़ द लिटरल एरा ऑफ कलयुग। लोग इतने ज़्यादा मज़ेदार हो चुके हैं नेगेटिव नहीं बोल सकते, तो बहुत मज़ेदार हो गए हैं लोग। अपनी सेल्फिशनेस की वजह से इतने ज़्यादा वो खुद प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में पड़ रहे हैं। आप कहीं भी देख लो उठा के, कोई भी, या तो वो बहुत सिंगल है या फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ से, हर इंसान शिकायतें कर रहा है। और ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए एक्चुअली। बहुत सच बताऊँ तो बहुत कम टाइम मिलता है हमें। 30 साल ऐसे बीत जाते हैं, 30 साल लाइफ के और बचे रहते हैं, और उसमें भी हम सोचते हैं ये नहीं, वो ये बेटर है, वो बेटर। हमेशा बेटर की तलाश में हम बेस्ट को खो देते हैं, एक्चुअली खो देते हैं। और आपका जो लिटरल जो इसेंस होता है ना, वो कहीं खो जाता है, वो कभी फिर वापस मिलता भी नहीं है। मुझे लगता है फिर कॉम्प्रोमाइज़, फिर इन सारी चीज़ों में ही रह जाता है, वो कभी नहीं आ पाता वापस। लोगों को सोचना चाहिए थोड़ा अपनी सोसाइटी के बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो सकता है। थोड़ा सोचना चाहिए, ये नहीं कि आइसोलेट होके सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं, यू आर जस्ट केयरिंग अबाउट योर सेल्फ। और आप अगर किसी इंसान के साथ रह के आप उसको कंफर्टेबल फील नहीं करा सकते, अगर आप उससे सही से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो फ़ायदा ही क्या है उस जगह रहने का। इट्स लाइक कि आप खुद भी ट्रॉमेटाइज़ हो रहे हो, उसको भी ट्रॉमा दे रहे हो। मतलब नहीं है इसका कुछ मतलब ही नहीं निकलता है। तो नहीं करना चाहिए ऐसी चीज़ें। आप थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट इवेंचुअली सब अच्छा हो जाता है। और मैं इसको मानती हूँ कि अंत भला तो सब भला। और कई बार यूनिवर्स भी आपकी बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है, जब आप वो चाहता है कि आप इस चीज़ से निकलो, बट यू आर इट्स यू हु वॉज नॉट रेडी दैट मोमेंट कि आप उससे स्केप करो, नहीं करो। बट हमें जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना बेहतर है।